पिछले एपिसोड में सोतु सोलेरिना का मैनेजर श्रैक 7 डेविल्स को सेंट्रल सोल अरीना एम्पर बैटल टीम के खिलाफ लड़ने के लिए ले गया था। तांग्स और उसके दोस्त एम्पर बैटल टीम की डिटेल्स एनालाइज कर रहे थे और बैटल टैक्टिक्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। सभी एक एक करके एम्पर बैटल टीम की डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे। एम्पर बैटल टीम के अंदर बहुत ही पावरफुल सोल मास्टर थे। उनमें से एक लड़की जिसकी मास्टर सोल जेट फॉस्फर सरपेंट वैनम की थी, उसे देखकर ग्रैंड मास्टर को किसी की याद आ जाती है और वह डीन फाइंडर को इस बारे में बताता है। डीन फाइंडर भी समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर किसकी बात कर रहे हैं। दाइमोबाई ग्रैंड मास्टर से इस बारे में पूछता है। ग्रैंड मास्टर सभी से कहते हैं कि तुम सभी को बैटल के अंदर दो लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहला एम्पर बैटल टीम का कैप्टन और दूसरा एम्पर बैटल टीम की वाइस कैप्टन। ये दोनों मास्टर सोल टॉप टायर की है। जिसके बाद बताते हैं कि वाइस कैप्टन दुगु यान जेट फॉस्फर सरपेंट वेनम को इनहेरिट करती है और इस दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा फेमस है जिसे सब लोग ग्रैंड वेनम मास्टर के नाम से जानते हैं। दाइमोबाई हैरान रह जाता है और कहता है कि मास्टर, क्या आप पॉइजन मास्टर की बात कर रहे हैं? तांगसन ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि कोई जेट फॉस्फर सरपेंट की मास्टर सोल से कैसे कंट्रोल कर सकता है। ग्रैंड मास्टर तांगसन को बताता है कि वह अपने पॉइजन का यूज़ करती है। तांगसन ऐसे ही बाकी के मेंबर्स को अच्छे से एनालाइज करता है और अपनी टीम को ये भरोसा दिलाता है कि हमारे पास अभी भी चांस है जीतने का। ग्रैंड मास्टर तांगसन को ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करने से मना करते हैं। तभी निंगरोंग रोंग सभी को बताती है कि हमें ज़्यादा फोकस असिस्ट ब्रांच की सोल मास्टर पर करना है, जिसकी मास्टर सोल नाइट हर्ट फ्लावर एप्पल की है। इस मास्टर सोल की एबिलिटी केवल जनरल हीलिंग है। ग्रैंड मास्टर हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह एबिलिटी बहुत ज़्यादा रेयर है और ये समझ जाते हैं कि ओपोनेंट टीम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाई गई टीम है। तांगसन अपने टीम मेंबर से कहता है कि हम सभी ने 27 मैचेस लगातार जीते हैं और श्रैक 7 डेविल्स किसी से नहीं डरता है। भले ही हमारे ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन हम भी कमज़ोर नहीं हैं। दाइमोबाई कहता है कि हम श्रैक 7 डेविल्स हैं और हम कभी लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और श्रैक 7 डेविल्स ज़रूर ये मैच जीतेगा। सभी एक दूसरे को चीयर करते हैं और बैटलफील्ड में चले जाते हैं। इसके बाद हम एम्पर बैटल टीम को देखते हैं जो कि आपस में अपने ओपोनेंट्स के बारे में सोच रहे थे और वे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे। वे सभी अपने ओपोनेंट को वीक समझ रहे थे। उनकी टीम का लीडर उन्हें बताता है कि श्रैक 7 डेविल्स को सोतु सोलेरिना ने पहले से ही सिल्वर सोल बैच के लिए क्वालिफाई कर दिया है ताकि वे हमारे साथ बैटल कर सके। दुगु यान को श्रैक 7 डेविल्स बहुत ही वीक टीम लग रही थी। तभी किमिंग बताता है कि अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। श्रैक 7 डेविल्स ने फ्रेंजी बैटल टीम को भी हरा दिया है। एम्पर बैटल टीम हैरान रह जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि श्रैक 7 डेविल्स ने फ्रेंजी बैटल टीम को हरा दिया है। जिसके बाद किमिंग जो एम्पर बैटल टीम का लीडर है वह उन्हें बताता है कि श्रैक 7 डेविल्स में एक बंदे पर तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है जिसकी मास्टर सोल ब्लू सिल्वर प्लांट है और तुम कभी भी ओपोनेंट को हर्ट मत करना। जिसके बाद वह दुगुयान से कहता है कि अगर कोई तुम्हारे पॉइजन से अफेक्ट हुआ तो उसे जल्दी से बैटल खत्म होने के बाद हील कर देना। दुगुयान इसका कारण पूछती है। किमिंग उसे बैटल के ख़त्म होने के बाद इसका आंसर देने कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वे भी बैटल एरिना में चले जाते हैं। श्रैक 7 डेविल्स बैटल एरिना में पहुंच जाती है और उनकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा गजब की दिखती है। एम्पर बैटल टीम भी एरिना में उतर जाती है। तांगसन दुगुयान को देखकर हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मोटू सेंट्रल सोल एरिना देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि यह एरिना बहुत ज़्यादा बड़ा था जिसके अंदर कम से कम 20,000 लोग आराम से बैठ सकते थे। इसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। जज उन्हें अपनी अपनी मास्टर सोल बाहर निकालने कहती है। सभी अपनी अपनी मास्टर सोल बाहर निकाल लेते हैं और यह सीन सच में गजब का दिखता है। श्रैक 7 डेविल्स अपनी मास्टर सोल बाहर निकालकर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। एम्पर बैटल टीम भी अपनी अपनी मास्टर सोल बाहर निकालकर बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। तांगसन ने अपने टीम मेंबर्स को अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से पकड़ा हुआ था। दाइमोबाई ब्लैक टर्टल मास्टर सोल वाले बंदे पर अटैक कर देता है लेकिन ब्लैक टर्टल की मास्टर सोल बहुत ज़्यादा टफ थी जिससे दाइमोबाई के हाथ कांपने लगते हैं। तभी एम्पर बैटल टीम का कैप्टन दाइमोबाई पर अटैक कर देता है। सभी को लग रहा था कि दाइमोबाई को
उसका अटैक लग गया है, लेकिन तांग सन ने ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके दाइमुबाई को बचा लिया था, जिससे एम्पर बेटा टीम का कैप्टन अपने साथियों से दूर हो जाता है। तांग सन और उसके दोस्त उस पर अटैक कर देते हैं। तभी ब्लैक टर्टल की मास्टर सोल वाला बंदा दाइमुबाई पर अटैक कर देता है। दाइमुबाई उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। तभी उसका जुड़वा भाई दाइमुबाई पर अटैक कर देता है, लेकिन दाइमुबाई उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ब्लैक टर्टल की मास्टर सोल वाला बंदा दाइमुबाई पर अटैक कर देता है। दाइमुबाई उनसे दूर हट जाता है और उनके अटैक से बच जाता है। तभी बर्ड की मास्टर सोल वाला बंदा अटैक शुरू कर देता है। तांग सन अपनी ब्लू सोलर प्लांट का यूज करके अपने टीम मेंबर्स को बचा लेता है। एम्पर बैटल टीम का कैप्टन तांग सन की एबिलिटी से हैरान था और वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई बंदा ब्लू सोलर प्लांट को इस तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकता है और कैसे यह एक साथ अपने 6 टीममेट्स को एक साथ कंट्रोल कर पा रहा है। तांग सन अपने टीममेट्स को खींचने के लिए जुआन तियान रिकॉर्ड्स का यूज करता है और कंट्रोल क्रेन क्रैचिंग ड्रैगन की एबिलिटी का यूज करके अपने टीममेट्स को ब्लू सिल्वर प्लांट से खींच लेता है। एम्पर बेटा टीम का कैप्टन समझ जाता है कि उनके लीडर ने सही कहा था, तांग सन पर उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। इतना कहने के बाद वह तांग सन पर अपने थंडर क्लॉ से अटैक कर देता है, लेकिन तांग सन उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद हम तांग सन के प्लान को देखते हैं, जहां पर तांग सन ने प्लान बनाया था कि हम एम्पर बैटल टीम के कैप्टन को सबसे पहले हराएंगे। दाइमुबाई तांग सन को प्लान बताने के लिए कहता है। तांग सन कहता है कि एम्पर बैटल टीम का कैप्टन ब्लू लाइटनिंग टेरन ड्रैगन क्लैन से है। इसकी वजह से वह अपने क्लैन की प्राउड और अपनी पावर का बहुत ज़्यादा घमंड होगा। मैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, जिससे वह हमारे ट्रैप में फंस जाएगा और हम उसे हरा देंगे। यू तियानहेंग जो एम्पर बैटल टीम का कैप्टन है, वह तांग सन के ट्रैप में फंस जाता है। तांग सन के सभी दोस्त उस पर अटैक शुरू कर देते हैं। यू तियानहेंग घायल हो रहा था। तांग सन उसे अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से ट्रैप कर लेता है। यू तियानहेंग समझ जाता है कि उसके पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं है, इसलिए वह अपनी थंडर का यूज करके तांग सन और उसकी टीम पर अटैक कर देता है। लेकिन दाइमुबाई ने भी काउंटर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एम्पर बैटल टीम के कैप्टन का अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दाइमुबाई की सेकंड स्पिरिट टेक्निक यू तियानहेंग की स्पिरिट टेक्निक से ज़्यादा सुपीरियर थी, जिसकी वजह से यू तियानहेंग दाइमुबाई की तुलना में ज़्यादा पीछे हटता है। तभी जूजू चिंग यू तियानहेंग पर अटैक कर देती है। शाओ बिना मौका देखे यू तियानहेंग पर अटैक कर देती है। इसमें वह सक्सेसफुल हो जाती है। निंग रोंग रोंग के सपोर्ट की वजह से शाओ के अटैक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यू तियानहेंग शाओ की रो स्किल के आगे नहीं टिक पा रहा था। शाओ उसे दाइमुबाई की तरफ फेंक देती है। दाइमुबाई मौका देखकर यू तियानहेंग पर अटैक कर देता है, जिससे यू तियानहेंग बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। अपने कैप्टन को घायल देख दुगुयान, जो कि उसे पसंद करती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और तांग सन और उसके दोस्तों को जान से मारने की कोशिश करती है और अपने जेट फॉस्फर सर्पेंट वेनम को पूरे बैटलफील्ड में फैला देती है। की मिंग समझ जाता है कि यू तियानहेंग के घायल होने की वजह से दुगुयान गुस्सा हो गई है और यह मेरे बनाए गए प्लान को फॉलो नहीं करने वाली है। तांग सन अपने टीम मेंबर्स को दुगुयान के पॉइजन से दूर लाता है और अपने 24 लाइट मून ब्रिज से कुछ निकालता है और उसे दाइमुबाई और मोटू को अटैक करने कहता है। तांग सन ने दुगुयान के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कोहल और एंटीडोट का यूज़ किया था। दुगुयान बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके जेट फॉस्फर सर्पिट वेनम को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। तांग सन बताता है कि तुम्हारी जेट फॉस्फर सर्पिट वेनम बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मैंने अल्कोहल के अंदर बहुत से एंटीडोट भी मिलाए थे। भले ही तुम्हारे जेट फॉस्फर सर्पिट वेनम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। की मिंग तांग सन की इंटेलिजेंट देखकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि यह स्ट्राइक टीम का मेन मेंबर है। तभी सपोर्ट ब्रांच की सोल मास्टर अपनी सोल स्किल एक्टिवेट करती है। तांग सन समझ जाता है कि उन्होंने गलती कर दी है। उन्हें सबसे पहले सपोर्ट ब्रांच के सोल मास्टर पर अटैक करना चाहिए था, लेकिन इस बार उन्होंने लापरवाही दिखा दी थी। सपोर्ट ब्रांच की सोल मास्टर अपनी सोल स्किल का यूज करके एम्पर बैटल टीम को पूरी तरह से हील कर देती है। एम्पर बैटल टीम फिर से खड़ी हो जाती है और बैटल करने के लिए तैयार हो जाती है। दुगुयान
वेनमस गैस को फैला देती है। तांग सन ऑस्कर को अपनी सोल स्किल यूज करने कहता है, जिसके बाद सभी फिर से बैटल स्टार्ट कर देते हैं। जूजू चिंग अपने ओपोनेंट को संभाल रही थी। मोटू बर्ड मास्टर सोल वाले बंदे को संभाल रहा था। तभी ब्लैक टर्टल की मास्टर सोल वाला बंदा तांग सन पर अटैक कर देता है। तांग सन अपनी टैंक लाइन की एबिलिटी का यूज़ करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तांग सन ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज़ करके अपने टीम मेंबर को सपोर्ट करता है, लेकिन ब्लैक टर्टल की मास्टर सोल ब्लू सिल्वर प्लांट को काट देती है और तांग सन पर अटैक कर देती है। शावू अटैक को ब्लॉक करने लगती है, लेकिन वह उस अटैक के बीच फंस जाती है। वह अपनी सोल स्किल का भी यूज़ करती है, लेकिन ओपोनेंट टीम शावू को पूरी तरह से ट्रैप कर लेती है, जिसके बाद वे एक टॉर्नेडो बनाकर शावू को उसमें फंसा देते हैं। ब्लैक टर्टल की मास्टर सोल वाले बंदा शावू को टॉर्नेडो के बीच फंसा देता है, जिससे शावू उनके अटैक से बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। तांग सन शावू को बचाने के लिए अपनी ब्लू सोलर प्लांट उसकी तरफ भेजता है। शावू उनके अटैक की वजह से बेहोश हो गई थी। तांग सन शावू को गिरने से बचा लेता है। तांग सन अपने जुआन यू हैंड का यूज़ करके शावू के ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अब शावू को घायल देखकर सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मोटू अपने ओपोनेंट पर अटैक कर देता है। ओपोनेंट मोटू की पावर से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी दाइमुबाई और जूजू चिंग मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करने का सोचते हैं। ओपोनेंट टीम भी यह बात समझ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। दाइमुबाई और जूजू चिंग अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट बनता है, जिसकी दहाड़ से ही पूरा सोतु सोलेरिना कांपने लगता है। एम्पर बेटल टीम भी उसके अटैक की चपेट में आ जाती है और वह भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन जूजू चिंग ज़्यादा समय तक अटैक नहीं कर पाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। दाइमुबाई उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अब शावू को घायल देख तांग सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने 8 स्पाइडर लेग्स को बाहर निकालकर ओपोनेंट टीम पर अटैक कर देता है। सबसे पहले वह बर्ड मार्शल सोल वाले बंदे को अपनी ब्लू सेल प्लांट से पकड़ लेता है, जिससे वह नीचे आकर गिरता है। जिसके बाद वह एम्पर बैटल टीम के कैप्टन के पीछे चला जाता है, जिससे उसके ही टीम मेंबर का अटैक उसे आकर लगता है और वह घायल हो जाता है। जिसके बाद तांग सन दो जुड़वा भाई, जिन्होंने शावू को अपने अटैक से बेहोश किया था, उन पर अटैक कर देता है और अपने स्पाइडर लेग्स उनकी छाती में घुसा देता है। तांग सन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वह यह भी नहीं देखता है कि उसके स्पाइडर लेग के पॉइजन से ओपोनेंट टीम के मेंबर्स जान से भी मर सकते थे। तांग सन दो गुयान पर अटैक कर देता है। दो गुयान खुद को बचाने के लिए अपने सरपेंट वेनम का यूज़ करती है, लेकिन तांग सन पर उसके वेनम का कोई असर नहीं होता है और वह दो गुयान को अपने 8 स्पाइडर लेग से हवा में उठा लेता है। एम्पर बैटल टीम का कैप्टन अपने टीम मेंबर्स को खतरे में देख इस बैटल से अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और तांग सन को दो गुयान को छोड़ने के लिए कहता है। तांग सन दो गुयान को छोड़ देता है और वह सपोर्ट ब्रांच के सोल मास्टर के पास चला जाता है और उसे शावू को ठीक करने के लिए कहता है। ग्रैंड मास्टर ने तांग सन से कहा था कि तुम्हारे 8 स्पाइडर लेग्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं और इनका यूज़ करके किसी को हर्ट मत करना। तांग सन अपने टीम के पॉइजन को बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे टीम मेंबर्स को ठीक करो, वरना ये सभी भी मारे जाएंगे। असिस्ट ब्रांच की सोल मास्टर अपनी सोल स्किल का यूज़ करती है और शावू की तरफ अपनी स्किल को यूज़ करती है। शावू ठीक हो जाती है। तांग सन भी अपने टीम के अंदर से उनका पॉइजन बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वह जज को बैटल का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कहता है। जज श्रेक 7 डेविल्स को इस बैटल का विनर बताती है, जिसके साथ ही श्रेक 7 डेविल्स ने अपनी विनिंग स्ट्रिक को बरकरार रखा और एक और जीत अपने नाम कर ली।